अगर मैं आपसे ये कहूं कि एशिया के ही कुछ ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा पिछले कुछ समय में काफी मजबूत हुई है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इसके अलावा चाइना का रेनमिनबी तो शामिल है। चाइना का रेनमिनबी तो पिछले 3 सालों में सबसे मजबूत स्थिति में है। अभी समझना, इन देशों की मुद्रा की मजबूती के पीछे इनकी सरकारें जो है जिम्मेदार हैं। मजबूती क्यों आई? इन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, अपने फिजिकल पॉलिसी, अपनी सप्लाई चेन और बेहतर जो है स्ट्रेटेजिक तौर पर काम किया, जिससे इनकी मुद्रा स्थिर अवस्था में बनी हुई है। खैर, पाकिस्तान को लेकर के मैं थोड़ा सा डाउट आपका दूर कर दूं कि पिछले 6 महीने में 1.31% की ग्रोथ रेट इनकी मुद्रा में दिखी है, मजबूत हुई है मतलब, और भारत की 6% के आसपास गिरावट हुई है। भारत का जो रुपया है इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, लगभग 97 रुपया प्रति एक जो है डॉलर पहुंच गया है। अच्छा, थोड़ा सा हम जो है राजनीतिक स्तर पर और मोदी सरकार और मनमोहन सरकार, जो कि हमारे देश के बेहतर अर्थशास्त्री रहे हैं, एलपीजी मॉडल के हमारे अग्रदूत रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था जो एक बार मंदी की अवस्था में चली गई थी, उसको जो है वहां से निकाल करके जो है अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाले और एलपीजी मॉडल के जो अग्रदूत मनमोहन सिंह, उनके 10 साल के पीरियड में अगर हम देखें तो जो रुपया गिरा हुआ था वो लगभग 31 या 31.5% के आसपास गिरा हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके कार्यकाल में जो रुपए की गिरावट हुई है वो 62% से ज्यादा हुई है। अभी एक चीज और समझना, प्रधानमंत्री मोदी जी के ही जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के जो है एक सदस्य हैं सुरजीत भल्ला, उनका कहना है कि मोदी सरकार जीत रही है, अर्थव्यवस्था हार रही है। बारू महोदय का कहना है कि अगर 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, तो अगले 2 दशकों तक भारत की जो ग्रोथ रेट होनी चाहिए वो 8% से अधिक होनी चाहिए। फिर से मैं आपको बताऊं कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो कई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहला कि इंपोर्ट महंगा होता है, आयात महंगा होता है। इसके अलावा जो तेल है, रसोई गैस है, उर्वरक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनके दाम जो है महंगे होते हैं, है ना, ये महंगा पड़ता है। फिर निवेशक जो होते हैं उनका भरोसा कम होता है, निवेशक बाहर जाते हैं, अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो कुल मिला जुला करके ये सब समस्याएं और क्या कुछ जो है सरकारी स्तर पर तुलनात्मक चीजें थी या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक चीजें थी, सारा कुछ हमने जो है आपको आउटपुट किया। थैंक यू।